किसी दौर में सिनेमा के पर्दे पर जिनके चेहरे चमका करते, जिनको देखकर दर्शक उनकी जैसी कामयाबी पाने के सपने देखा करते, उनमें से कोई घर पर ही सड़ गया, तो कोई कैंसर से तड़प तड़प कर मरा, किसी को जवानी में ही हादसा खा गया, तो किसी को अपनी मौत का पता ही न चल सका। जी हाँ दोस्तों, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि इन्हीं 4 मशहूर अभिनेताओं की काली हकीकत है जो आप तक पहुंच ही न सकी। आइए फिल्मी स्टोरीज के साथ एक एक कर जानते हैं इन चारों के साथ कितना बुरा हुआ। आप भी इनके अंत को जानकर कह देंगे कैसे भगवान को भी इन पर तरस नहीं आया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले उस कलाकार की बात जो दिखता तो विदेशी था लेकिन था 100% भारतीय। वो थे टॉम ऑल्टर, उतने ही भारतीय जितने हम और आप। 1916 में उनके दादा दादी भारत आए थे। इसी देश में उनके माँ बाप की जिंदगी भी थी। वो उत्तराखंड के मसूरी में बस गए थे। यहीं 22 जून 1950 को टॉम जन्मे थे। भारत से इतना प्यार कि 18 की उम्र में उनको येल यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजा गया। वहां मन ही नहीं लगा, वापस लौट आए भारत। पिता ने भी देखा कि बेटे का खून भले ही अमेरिका का है, लेकिन इस देश की मिट्टी ही पसंद है। ऐसे में एक स्कूल में टीचर की नौकरी लगवा दी। अब देखिए ये फिल्मों में कैसे आए। 1969 की बात है, उनकी उम्र रही होगी 19 साल। स्कूल में प्ले तो करते थे, लेकिन कभी एक्टर बनने की नहीं सोची थी। राजेश खन्ना की आराधना रिलीज हुई थी। एक दिन उनका दोस्त आया और बोला, चल आराधना देख कर आते हैं। टॉम चले गए। वहां सिनेमा हॉल में राजेश खन्ना को देखा तो जैसे जिंदगी ही बदल गई। फिल्म इतनी पसंद आई कि 3 बार देखने गए। वहीं अपने दोस्त से बोले, मुझे भी अब दूसरा राजेश खन्ना बनना है। मगर उनको 2 साल बाद पता लगा कि एक्टिंग की पढ़ाई भी होती है। किसी ने कहा, पुणे में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है, वहां ऑडिशन चल रहे हैं। 1972 में टॉम भी पहुंच गए वहां। करीब 1000 लोग ऑडिशन में पहुंचे थे, मगर सिर्फ 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ। एक थे टॉम ऑल्टर और दूसरे बेंजामिन गिलानी। 2 साल एक्टिंग सीखी। यहाँ नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी इनके जूनियर थे और शबाना आजमी इनकी सीनियर। सबसे पहले जिनकी नजर टॉम पर पड़ी वो थे रामानंद सागर। 1975 की बात है। वो धर्मेंद्र के साथ फिल्म बना रहे थे। इसमें कस्टम ऑफिसर का किरदार था, जिसके लिए टॉम पसंद कर लिए गए। बस यहीं से उनकी शुरुआत हुई, तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। परिंदा, शतरंज के खिलाड़ी और क्रांति जैसी न जाने कितनी फिल्मों में टॉम ने अपना बेजोड़ हुनर दिखाया। फिर आशिकी में उनका वो किरदार जो नेगेटिव होते हुए भी राहुल और अनु से कमतर नहीं लगा था। टीवी पर भी 90 के दशक में एक शो आता था, जुनून। उसमें केशव कलसी की उनकी जबरदस्त भूमिका तो शायद ही उस दौर का कोई इंसान भूल सकेगा। मगर दोस्तों, इस अभिनेता का अंत बड़ा दर्दनाक हुआ। वो 58-59 साल के रहे होंगे। त्वचा में बहुत समस्या होने लगी। जब चेकअप करवाया तो पता लगा उनको स्किन कैंसर हो गया था। वो कैंसर ही धीरे धीरे इनके शरीर में फैलने लगा। टॉम ने बहुत इलाज करवाया, मगर बीमारी बढ़ती गई और अभिनेता की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। आखिरी समय में तो टॉम बहुत परेशानी में थे। सालों तक कैंसर की बीमारी से तड़पते हुए आखिरकार 29 सितंबर 2017 के दिन टॉम की दर्दनाक मौत हो गई। दूसरा कलाकार तो ऐसे मरा कि रोना ही आ जाए। वो थे महावीर शाह। 80 और 90 की हर दूसरी हिंदी फिल्म में भ्रष्ट पुलिस वाले के रोल में नजर आने वाले महावीर, भूरी आंखें और गोरे चेहरे वाले इस शानदार अभिनेता को आपने भी देखा तो जरूर होगा। वैसे आपको बता दें कि बॉलीवुड फिल्मों में नेगेटिव रोल में नजर आने वाले महावीर शाह असल जिंदगी में बहुत सौम्य और सज्जन इंसान थे। इस शानदार चरित्र अभिनेता का जन्म मुंबई में 5 अप्रैल 1960 को गुजराती परिवार में हुआ था। महावीर शाह को बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक था। इसी वजह से महावीर ने स्कूल के दिनों में ही गुजराती थिएटर ज्वाइन कर लिया था। हीरो जैसे दिखने वाले महावीर का सपना हिंदी फिल्मों में हीरो बनने का था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। थिएटर के मंझे हुए इस अभिनेता को पहला ब्रेक सिर्फ 17 साल की उम्र में ही मिल गया था। साल 1977 को हिंदी फिल्म अब क्या होगा में उनको ड्राइवर का छोटा सा रोल मिला था। इस फिल्म में उनको किसी ने नोटिस नहीं किया था। फिर साल 1978 में फिल्म आई झूठा कहीं का। इसमें भी उनको मोटर मैकेनिक का छोटा रोल मिला।
1982 में आई फिल्म गांधी में इन्होंने पहली बार पुलिस वाले की भूमिका निभाई। ये फिल्म ही महावीर के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद उनको कई फिल्मों में काम मिलने लगा। इनमें बेआबरू, आओ प्यार करें, भावना, युद्ध, अंकुश और दयावान जैसी फिल्में शामिल हैं। महावीर शाह के करियर को ऊंचाई साल 1988 में आई फिल्म तेजाब ने दी। इसमें इंस्पेक्टर गुप्ता के रोल में अभिनेता छा गए और इसके बाद तो इनके पास डायरेक्टरों की लाइन लगने लगी थी। महावीर को नकारात्मक भूमिकाएं ही मिला करती थीं। भ्रष्ट वकील से लेकर घूसखोर पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में भी वो अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो जाते थे। 1990 में आई पुलिस पब्लिक में उनका इंस्पेक्टर खेरा का किरदार तो काफी मशहूर हुआ था। साल 1991 में आई सुपरहिट फिल्म नरसिंहा में जेलर शिंदे के रोल में तो महावीर खूब जचे थे। तिरंगा फिल्म में भी उन्होंने जेलर की भूमिका निभाकर खूब वाहवाही बटोरी थी। हसीना मान जाएगी, बादशाह, पापा द ग्रेट, सलाखें, जुड़वा से लेकर न जाने कितनी फिल्मों में वो पुलिस वाले के रोल में नजर आए। वैसे महावीर अपनी किस्मत से काफी नाखुश थे। वो कहते थे कि उनको हीरो जैसी शक्ल तो मिली, लेकिन किस्मत ने बना दिया विलन। वैसे वो अमरीश पुरी, प्राण और गुलशन ग्रोवर जैसा विलन बनना चाहते थे। दोस्तों, इतने बेजोड़ अभिनेता की मौत बहुत दर्दनाक हुई। महावीर अपनी पत्नी चेतना, बच्चों और साथियों के साथ साल 2000 में अमेरिका घूमने गए थे। 31 अगस्त को वो बाय रोड शिकागो जा रहे थे। अचानक एक बड़ी गाड़ी ने उनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में वो बच गए थे, लेकिन उनको अपने परिवार की चिंता हुई। वो फौरन हाईवे पर गाड़ी से बाहर निकले और अपनी पत्नी व बच्चों का हाल लेने लगे। मगर उस दिन कुछ और ही लिखा हुआ था। अचानक पीछे से तेज रफ्तार में एक दूसरी गाड़ी आई और 40 साल के अभिनेता को रौंदते हुए चली गई। लोगों ने महावीर को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनका दर्दनाक अंत हो चुका था। तीसरे कलाकार को तो अगर आपने नहीं देखा तो आपका सिनेमा देखना ही बेकार था। 80 और 90 के दशक में गोरे चेहरे वाला एक कलाकार अक्सर नेगेटिव रोल करता और हीरो से पिटता नजर आता। ये एक्टर कोई और नहीं, बॉब क्रिस्टो थे। 1938 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में पैदा हुए रॉबर्ट जॉन क्रिस्टो ही बॉलीवुड में बॉब क्रिस्टो के नाम से फेमस हुए। बॉब जब 5 साल के थे तभी उनके पिता उनको जर्मनी में छोड़ आए थे। वहां बॉब की बुआ और दादी रहा करते थे। यहीं पर बॉब ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, मगर उनको अभिनय का भी शौक था। इस वजह से थिएटर भी करने लगे। अपनी पत्नी हेल्गा से उनकी मुलाकात भी किसी नाटक के दौरान ही हुई थी। दोनों ने शादी कर ली थी और इनके 3 बच्चे भी हुए थे। मगर अचानक बॉब की जिंदगी में बड़ा हादसा हो गया। उनकी पत्नी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसके बाद बॉब ने एक अमेरिकन दोस्त को अपने 3 बच्चों को दे दिया और खुद आर्मी के लिए काम करने लगे। वो आर्मी की तरफ से वियतनाम भेजे गए, जहां वहां वो सैनिकों को छिपे हुए माइंस खोजकर नष्ट करने में मदद करते थे। वियतनाम के बाद वो हांगकांग, सेशेल्स, ओमान, साउथ अफ्रीका तक घूमते रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि सेना में काम करने वाला इंजीनियर आखिर बॉलीवुड कैसे पहुंचा। चलिए हम बताते हैं। एक बार वो जिम्बाब्वे में थे। वहां उन्होंने एक मैगजीन के कवर पर इंडियन एक्ट्रेस परवीन बागी की तस्वीर देखी। उनकी फोटो देखते ही बॉब परवीन के दीवाने हो गए। सिर्फ परवीन को एक बार सामने से देखने के लिए वो मुंबई आए। किस्मत से एक कैमरामैन की मदद से वो द बर्निंग ट्रेन के सेट पर पहुंच भी गए। वो कैमरामैन के साथ बैठे हुए चाय पी रहे थे कि अचानक परवीन बाबी आ गईं। उनको देखते ही बॉब बोले, आप परवीन बाबी नहीं हो, इस मैगजीन पर छपी लड़की परवीन बाबी है। उनकी बात सुनते ही अभिनेत्री को हंसी आ गई। वो बोली कि शूटिंग के अलावा मैं मेकअप नहीं करती हैं। फिर पूछा, क्या बिना मेकअप में इतनी बुरी नजर आती हूँ? उनकी बात सुनकर बॉब भी हंसने लगे। इसके बाद तो दोनों दोस्त बन गए और साथ में कई फिल्में भी की। काफी समय तक बॉब और परवीन पड़ोसी भी रहे। वैसे बॉब को पहला ब्रेक संजय खान ने दिया था। राज कपूर, संजय खान और जीनत अमान की फिल्म अब्दुल्ला में। साल था 1980। फिल्म में उनको एक जादूगर का किरदार मिला जो डैनी के लिए काम करता था। बॉब की दूसरी फिल्म कुर्बानी आई, जिसमें फिरोज खान थे। फिल्म सुपरहिट हो गई और बॉब के लिए हिंदी ही नहीं तेलुगु इंडस्ट्री के दरवाजे भी खुल गए। वैसे क्या आपको बॉब के बाबू कृष्णा बनने का मजेदार किस्सा पता है? एक बार वो तेलुगु फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। डायरेक्टर ने उनको बुलाने के लिए असिस्टेंट भेजा तो वो बाहर आकर बाबू कृष्णा चिल्लाने लगा। अचानक बॉब उनके पास आए और पूछा तो पता लगा कि वो उनको ही बुला रहा था। बॉब बोले कि मेरा नाम बॉब क्रिस्टो है। तो असिस्टेंट बोला, तेलुगु में यही बाबू कृष्णा है।
डायरेक्टर को ये बात पता लगी तो वो भी हंसने लगे। बॉब ने कई कालजयी किरदार निभाए। कालिया में अमिताभ के साथ जेल में बंद कैदी, मर्द फिल्म में अंग्रेज अफसर साइमन, कुर्बानी का इंस्पेक्टर, मिस्टर इंडिया का मूर्ति स्मगलर या हांगकांग का जेल वार्डन, उनके किरदार अमर हो गए। निजी जीवन की बात करें तो बॉब ने भारत में ही नरगिस नाम की लड़की से दूसरी शादी कर ली थी। दोनों के 2 बच्चे सुनील और डेरियस हुए। दोस्तों, 200 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग करने वाले बॉब क्रिस्टो की मौत बहुत दर्दनाक हुई। वो 60 साल के करीब हुए थे कि उनकी सेहत खराब होने लगी। बॉब ने जांच करवाई तो पता लगा कि उनका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा था। उनका बायां वॉल्व खराब हो रहा था। इसके बाद से ही उनकी सेहत लगातार गिरती गई। दवाइयों के सहारे उनकी जिंदगी चल रही थी। मार्च 2011 की बात है। वो बेंगलोर में थे। सुबह अचानक उनको सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा। फौरन बॉब को जयदेव अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच की तो पता लगा कि उनको बहुत बड़ा दिल का दौरा पड़ा था। रिपोर्ट में पता लगा कि उनके हार्ट में 90% ब्लॉकेज था। फौरन ही उनकी एंजियोप्लास्टी की गई और स्टंट डाला गया, मगर बॉब की हालत नहीं संभली और उनको दूसरा दिल का दौरा पड़ गया। उनकी जान बचाने के लिए ओपन हार्ट सर्जरी की गई, लेकिन बॉब की हालत और बिगड़ गई। 20 मार्च 2011 को बॉब को तीसरा हार्ट अटैक आ गया और उनकी अस्पताल में ही मौत हो गई। सबसे आखिरी में बात हो रही जिस किरदार की, उसके आगे तो उस दौर के बड़े बड़े हीरो भी फेल थे। लंबा चौड़ा कद और जिम वाली बॉडी। नाम था महेश आनंद। महेश साउथ इंडियन पिता और महाराष्ट्रन मां की संतान थे। 13 अगस्त 1961 को बंबई में पैदा हुए महेश के पिता का गैराज हुआ करता, तो मां 40 और 50 के दशक की अभिनेत्री थी तारा देवी। बचपन से ही महेश को भी फिल्मों में आने का बड़ा शौक हुआ करता। इसी वजह से इन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। हालांकि छोटे ही थे और मां की मौत हो गई। बस इनकी साथी हुआ करती बहन लता। महेश जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे हैंडसम भी होने लगे। मार्शल आर्ट सीखते और रोज जिम जाते तो शरीर भी निखर गया। लंबा कद, चौड़ा शरीर। बंबई में ही पढ़ते थे। 2 स्टार फेवरेट हुआ करते जिनका वो दौर भी था, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन। अमिताभ के लिए तो ऐसी दीवानगी कि एक बार तो उनके घर की दीवार तक फांद गए थे। हैंडसम थे तो कॉलेज में दोस्त बोला करते मॉडलिंग कर। महेश ने भी अपनी फोटोज एजेंसी में देनी शुरू कर दी और नसीब ने भी साथ दिया। ढेरों ऑफर आने लगे और मॉडलिंग की दुनिया में महेश आनंद का नाम हो गया। महेश को लोगों ने सलाह दी कि हीरो बनने के लिए डांस बहुत जरूरी होता है। बस महेश ने भी जी जान लगाकर खूब डांस सीख लिया था। अब ये बॉलीवुड कैसे पहुंचे, ये मजेदार किस्सा सुनाते हैं। पिता का गैराज हुआ करता था। महेश उसको भी संभाला करते थे। अगस्त 1980 की बात है। एक खूबसूरत लड़की उनके गैराज में आई अपनी कार ठीक करवाने। महेश से मुलाकात हुई तो उसकी कार महेश ने अच्छे से रिपेयर कर दी। फिर आना जाना चलता रहा। इसी बीच दोनों की दोस्ती हो गई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। एक बार लड़की बोली, मेरे घर में पार्टी है, तुम भी आना। महेश भी हीरो बनकर पहुंच गए पार्टी में। लड़की उनको देखते ही खुश हो गई और बोली, चलो अपनी बहन से मिलवाती हूँ। वो अपनी बहन के पास ले गई तो उसे देखते ही महेश के होश उड़ गए। वो मशहूर एक्ट्रेस रीना रॉय थी और वो लड़की उनकी सगी बहन बरखा रॉय थी। उनको पता ही नहीं था कि जिस लड़की से उनका अफेयर चल रहा था वो रीना रॉय की बहन थी। खैर 1981 में बरखा प्रोड्यूसर बनी तो महेश को भी अपनी फिल्म सनम तेरी कसम में डांसर बना दिया। फिर अपनी अगली फिल्म में कमल हासन के साथ लीड रोल दे दिया। 1984 में फिल्म आई करिश्मा, मगर फ्लॉप हो गई। वैसे दोस्तों, महेश को एक फिल्म मिल जाती तो वो सफल हीरो साबित होते, मगर किस्मत ने यहां भी दगा दे दिया। 1984 के आसपास की बात है। बी सुभाष एक फिल्म बनाने जा रहे थे। ऑडिशन चल रहे थे और महेश भी वहां पहुंच गए। उनकी कदकाठी तो बिल्कुल वही थी जो डायरेक्टर को चाहिए थी। ऑडिशन भी पास कर लिया। बस बी सुभाष बोले, मेरी फिल्म के हीरो तुम ही हो। फिर अचानक पूछ बैठे कि इससे पहले तो कहीं काम नहीं किया ना। महेश बोले, किया है सर। बस यहीं सब गड़बड़ हो गई। बी सुभाष को नया चेहरा चाहिए था और ये फिल्म उनके हाथ से निकलकर हेमंत बिरजे के पास पहुंच गई। अपनी इसी फिल्म से हेमंत स्टार बन गए थे। फिल्म थी 1985 में आई टार्ज़न। ये रोल अगर महेश आनंद को मिल गया होता तो शायद उनके करियर की कहानी कुछ और ही होती। खैर, फिल्मी गुंडा बनना लिखा था तो किस्मत वहीं ले आई। 1986 के आसपास विनोद खन्ना की बॉलीवुड में वापसी हो रही थी। उनकी फिल्म में महेश आनंद को माइकल नाम का किरदार मिल गया। 1987 में फिल्म आई इंसाफ, आते ही सुपरहिट। बस यहीं से महेश का करियर भी चल पड़ा। अगले ही साल अमिताभ के साथ सुपरहिट फिल्म शहंशाह मिल गई। इसी साल 1988 में अमिताभ की एक और फिल्म आई थी, जिसमें महेश को बड़ा जबरदस्त किरदार मिल गया। नाम था गंगा जमुना सरस्वती।
इसके एक सीन ने छोटे सरकार शक्ता बने महेश को खूब मशहूर कर दिया था। सीन था नाचने वाली जया प्रदा के साथ जबरदस्ती करते हुए महेश और अचानक अपने ट्रक से दीवार तोड़कर अमिताभ अंदर आते हैं। वो सीन खूब हिट हुआ था। यहीं से इस अभिनेता ने खलनायकी में पहचान बना ली थी। इसके बाद तो सोने पे सुहागा, कब्जा, हथियार, इलाका, मुजरिम, तूफान, विश्वात्मा और गुमराह जैसी फिल्मों के जरिए महेश आनंद का करियर 7वें आसमान पर पहुंच गया था। इनमें भी विश्वात्मा और गुमराह तो बड़ी खास थीं। 1992 में आई गुमराह में अमरीश पुरी यानी अजगर सेठ के भतीजे राजनाथ का किरदार तो लोग आज भी याद करते हैं। वहीं 1993 में गुमराह फिल्म के जिस एक फाइट सीन ने इनको संजय दत्त की बराबरी पर ला खड़ा किया था, उसका अलग ही किस्सा है। हुआ ये था कि गुमराह में तो इनको डांस कोरियोग्राफ के लिए रखा गया था। संजय का हांगकांग वाला रिंग फाइट सीन शूट होना था, मगर जिस फाइटर के साथ शूटिंग होनी थी वो आया ही नहीं। डायरेक्टर की नज़र महेश आनंद पर पड़ी तो बोले, यार तू ही फाइटर बनकर रिंग में फाइट कर ले। महेश तैयार हो गए और फिर वो सीन शूट किया गया। उस सीन में टाइगर बने अभिनेता के सामने संजय दत्त भी 19 ही नजर आए थे। गुमराह के बाद तो उनका खतरनाक गुंडे का फिल्मी करियर फुल स्पीड में दौड़ रहा था। आलम यह था कि साउथ इंडस्ट्री से भी उनको खूब फिल्में मिलने लगी। तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी उनके खतरनाक विलेन के किरदार छाने लगे। ढेर सारी फिल्मों में एक साथ काम कर रहे थे। सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था कि अचानक बदकिस्मती ने दस्तक दे दी और सब बर्बाद हो गया। 1996 की बात है। अग्निपथ फिल्म की रीमेक तमिल में बनाई जा रही थी। महेश को मेन विलन का रोल दे दिया गया। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान हेलीकॉप्टर सीन शूट करते समय अभिनेता का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो बस मरते मरते बचे थे। रीढ़ की हड्डी में चोटें इतनी गंभीर थीं कि डॉक्टर ने बेड से ना उठने को बोल दिया। बस यहीं से उनकी बर्बादी शुरू हो गई। साल भर तो बेड से हिल भी ना सके। इसके बाद भी शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि शूटिंग के लायक ही नहीं बचा। 4 साल तक वो फिल्मों से दूर हो गए। एक एक कर सारी फिल्में हाथ से निकलती चली गईं। बुरे समय में फिल्म मेकर्स भी अपना एडवांस वापस ले गए। एक एक कर सबने साथ छोड़ दिया। यहां तक कि सौतेली भाई भी इनकी करोड़ों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर गए। 4 साल में सब उनको भुला चुके थे। महेश ने इसके बाद दोबारा काम पाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। धीरे धीरे महेश डिप्रेशन में आ गए और शराब के लती हो गए। एक समय तो ऐसा आया जब इनके पास ऑटो में जाने का पैसा तक न बचा। तब इनकी बहन लता, जो बड़ी कंपनी के सीईओ की पत्नी थी, वो खर्च का पैसा इनको भेजा करती, जिसको महेश शराब में उड़ा दिया करते। इसी हादसे ने इनका पूरा घर भी उजाड़ दिया। महेश ने सबसे पहले उसी लड़की से शादी की थी जिसने इनको ब्रेक दिया था, बरखा रॉय। मगर दोनों का रिश्ता चंद साल भी न चला और तलाक हो गया। इसके बाद 1987 में मिस इंडिया इंटरनेशनल बनी एरिका मारिया से शादी कर ली। दोनों का एक लड़का हुआ त्रिशूल। एरिका से भी रिश्ता नहीं चला तो दोनों का तलाक हो गया और वो विदेश में नर्स बन गई। फिर 1992 में अभिनेत्री मधु मल्होत्रा से शादी कर ली, लेकिन एक्सीडेंट के बाद वो भी छोड़ गई। बुरे दिनों में एक बार फिर घर बसाने की सोची और अभिनेत्री उषा बचानी से साल 2000 में शादी कर ली। लेकिन बेरोजगार और शराबी आदमी के साथ बंबई में कौन रहता है। 2 साल में ही शराब के लती महेश से उषा ने भी किनारा कर लिया। अब महेश पूरी तरह अकेले रह गए। जुहू में एक फ्लैट और शराब, बस दिन रात इसी में डूबे रहते। जहां भी काम मांगने जाते नहीं मिलता। 90s के इस विलेन को सब भुला चुके थे। बहन लता के पैसों से 2 वक्त के खाने का गुजारा हो रहा था। फिर साल 2015 में बेलारूस की लाना से शादी की, मगर वीजा की समस्या के चलते लाना 4 महीने में एक बार उनसे मिलने आ पाती। दोस्तों, अपने दर्दनाक अंत से पहले महेश की किस्मत ने 18 साल बाद उनकी वापसी करवा दी थी। साल 2018 में महेश को पता लगा कि पहलाज नेहलानी गोविंदा के साथ फिल्म बनाने जा रहे हैं। वो पहलाज से मिलने पहुंचे और उनको भी कोई रोल देने की गुजारिश की। पहलाज उनकी हालत देखकर पसीज गए और एक छोटा सा रोल दे दिया। साल 2019 में रंगीला राज रिलीज हुई थी। महेश बहुत खुश थे कि दोबारा उनका करियर चल पड़ेगा। वो अपने एक दोस्त को अपना सेक्रेटरी तक बनाने का वादा कर चुके थे, मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। शराब में दिन रात डूबे रहने की लत ने उनकी हालत बहुत खराब कर दी थी। जब चेकअप करवाने पहुंचे तो पता लगा कि पैनक्रिया का कैंसर हो चुका था। फिर भी न शराब बंद की, न इलाज करवाया और ऐसे ही चलता रहा। 7 फरवरी 2019 का दिन था। इनका टिफिन वाला आया, दरवाजा खटखटाया, किसी ने नहीं खोला तो वो बाहर टिफिन छोड़कर चला गया। अगले दिन भी जब आया तो दरवाजे के बाहर ही टिफिन पड़ा हुआ था। दरवाजा नहीं खुला तो वो फिर से टिफिन बाहर रखकर चला गया। मगर 9 फरवरी को जब वो आया तो दोनों टिफिन बाहर पड़े थे। इस बार उसको कुछ शक हुआ तो पड़ोसियों को बताया। फिर पुलिस तक खबर पहुंची तो पुलिस आई। दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा हैरान करने वाला था। कमरे से बदबू आ रही थी और सोफे पर 90s के इस मशहूर विलेन की डेड बॉडी सड़ रही थी।
2 दिन पहले ही उनकी मौत हो गई थी, लेकिन किसी को खबर ही नहीं थी। बाद में उनकी पत्नी लाना आई और महेश के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करवाया। दोस्तों, क्या आपने इन चारों एक्टरों में से किसी को देखा था? अगर हाँ तो किसे, उसका नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आप फिल्मी स्टोरीज देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।